Good morning. My name is राजेश कुमार केसरी. I am हिंदी टीचर्स ऑफ अरोड़ा इंटरनेशनल स्कूल. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में पाठ एक पढ़ा तो मैं जैसे देश की माटी देश का जल. ठीक है, इस कविता का शीर्षक. अब हम लोग जो इसका ये तीसरा पंक्तियों को आज हम लोग इसका पढ़ेंगे. ठीक है, कवि के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं. देखिए, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, बिमल बने प्रभु बिमल बने. अब देखिए, इसमें बिमल का अर्थ क्या हो गया. इसमें बिमल का अर्थ होता है साफ और निर्मल. जो हमारा जो हृदय होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए. ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि देश के तन और मन के विमल होने का आशय यह है कि राष्ट्र का विकास केवल तन और मन के विमल होने से होता है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद है जैसे हमारे सभी देशवासी सुख समृद्धि से संपन्न हो, चारों ओर भाईचारा का सौहार्द हो. जिस तरह से भाई बहन, जैसे कहने का मतलब हो गया जो हम क्या होते हैं मिलजुल के साथ प्रेम पूर्वक रहें, है ना. कोई भी हमारे जो कोई भी पर्व त्यौहार हो, हम सभी क्या होते हैं मिलजुल कर मनाएं उसको. सभी के त्योहारों का क्या करें हम लोग, उसका दिल से आदर करें. ठीक है, इस तरह से विमल बने प्रभु मैंने कहते हैं कभी कि इस सब विमल होने से क्या होता है, हमारा देश का राष्ट्र का. देखिए, प्रत्येक देशवासी को अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम समर्पण की भावना होनी चाहिए, कवि कहते हैं. ठीक है, इस कविता में कवि देश प्रेम की भावना को प्रकट करना चाहते हैं. जैसे देखिए, इस कविता अब देखिए हम जैसे इसका मतलब बता दिए. अब इसमें जैसे हम लोग ये तो चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन हम उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं पूरा इस कविता के माध्यम से. कवि इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि माटी हवा जल फल घर घाट बाट वन तन मन के भाई बहन सरल और विमल बनना चाहता है, जिससे वे मनोरम और उपयोगी बना रहे, ताकि सभी देशवासियों को भरपूर लाभ मिलता रहे. इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं. ठीक है, जो विभिन्न भाषाओं में विभिन्न रीति रिवाजों और अनेक धर्मों को सम्मिलन से बना एक राष्ट्र है हमारा देश. हमारे देश में अनेक जाति धर्मों के लोग, अनेक भाषाएं हैं, रहन सहन अलग है, वेशभूषा अलग है, लेकिन हम सब क्या होते हैं, सभी लोग एक साथ. हमारे देश में अनेकता में एकता है. इसीलिए हमारे देश क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य. धर्म पे क्या होता है, जो हमारे सभी जाति धर्मों के लोग अपना अपना धर्म मनाते हैं और सभी एक भाई बहन भाईचारे के साथ क्या करते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं, अपने देश की भावना को प्रदर्शित करते हैं. अगर सभी जाति धर्म मिलकर अगर इस तरह से हमने अपने देश की अगर राष्ट्र के प्रति अगर भावना दिखाएंगे तो हमारा देश का विकास निश्चित है. वो हमारे देश का विकास होगा. मैंने कवि ने इसीलिए इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं. ठीक है. अच्छा, कवि प्रभु से ये भी प्रार्थना करते हैं कि देश के हवा, देश का वातावरण व देश के लोगों के जीवन में सरसता, निर्मलता और सरलता की कामना कर रहे हैं कि हमारे देशवासी का जहाँ रहते हैं उनका घर हो वो क्या हो जाएगा, शांतिमय हो, है ना, सौहार्दपूर्ण माहौल हो, लोग जिसमें आसानी से मतलब अच्छे से रह सके, कोई भेदभाव किए बिना हुए. ठीक है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो. ठीक है, सभी लोग बस यही इसी के मैंने कभी यही कहना, हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं यही मैंने कविता के माध्यम से हमारे देशवासियों को यही संदेश दिए हैं. ठीक है, धन्यवाद.